अगर इन बच्चों की खुशियों की परवाह नहीं होती ना, तो दोबारा इस चौखट को लांघकर घर के अंदर नहीं आती। खास करके तब जब रोज मुझे यहां जलील किया जाता। कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी रोके नहीं जा सकते। इसलिए आइंदा कुछ भी कहने से पहले जरा गौर कीजिएगा कि आप किसके लिए कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। लेकिन गलत क्या कहा प्रेम भैया ने? आपने विक्रम की ताई जी को अंजलि के बारे में उल्टा सीधा कहा था ना। कम से कम अंजलि के बारे में तो सोचते कि उसे कैसा लगेगा ये सब सुनकर, लेकिन नहीं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंजलि के बारे में सोचा, इसीलिए ऐसा किया। पर तुम रहने दो, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हारे समझ के परे हैं। और हाँ, मैंने अंजलि की बुराई नहीं की। मैंने सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी के तौर तरीके उन लोगों को बताए, ताकि कल को अगर वो वहां जाती है तो ना उन्हें कोई तकलीफ हो और ना मेरी बच्ची को। तो जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी बोलिए? सब कुछ सेट कर दिया था मैंने, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन आप... अंजलि कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही वो आपका बिजनेस है जिसे आप सेट कर सकते हैं। हमारी बेटी है वो। तमीज है, हमारी बात नहीं मानती, बड़ों की इज्जत नहीं करती, लेकिन जैसी भी है वो हमारी औलाद है। हम इस तरह उससे पलना नहीं झाड़ सकते। शादी कोई खेल नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक वचन है जिसमें प्यार है, विश्वास है, सम्मान है। आपको लगता है कि अंजलि वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? आपको लगता है कि अंजलि वो वचन निभा पाएगी? बोलिए। वाओ, वेरी नाइस, बट यू टेल मी वन थिंग, तुमको इस बात की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जब मैंने ऑलरेडी शादी के लिए हाँ बोल दिया है, then what's your problem? सुना आपने? जो लड़की अपनी माँ से इस तरह बात करती है, जिसके मन में अपने पिता के लिए कोई इज्जत नहीं है, आपको लगता है वो एक पराये घर में जाके उन लोगों की इज्जत करेगी? प्लीज, इज्जत उन्हीं की जाती ना जो इज्जत के लायक हो। देखिए इसका रवैया प्रेम जी, और आप ही बताइए मुझे, अब भी आपको लगता है कि उन लोगों को इसके रवैये के बारे में नहीं जानना चाहिए था? प्रेम जी, आप समझ नहीं रहे हैं। 2 दिन में वापस आ जाएगी ये वहां से, फिर बस बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। अब आप मेरी बात सुनिए। अगर अंजलि का रिश्ता टूटा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। और उसके बाद मैं क्या करूंगा ये तो भगवान भी नहीं जानता। Disgusting. अब तुम ठीक हो ना? थैंक यू एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें यहाँ इस तरह बुलाया। इट्स ओके। अब तुम वो किडनैपिंग वाला इंसिडेंट पूरी तरह से भूल जाओ। उसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। मुझे लगा कि कल जो सब हुआ तो उसकी वजह से मुझे मिलने नहीं होगी, लेकिन तुम आए, थैंक यू। हाँ, मैं आया तो जरूर, लेकिन तुमसे एक वादा लेकर जाऊंगा। वादा करो कि अब तुम डिप्रेस नहीं होगी, ओके? डिप्रेस?
कौन डिप्रेस्ड है? मुझे पता था कल से ये जो वियर्ड बिहेव कर रही है ना, इसमें जरूर तुम्हारा ही कोई हाथ है। पूरी रात रो रही थी ये। क्या किया ऐसा तुमने? बोलो। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। पीयूष की कोई गलती नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि कल हमारे सामने एक लड़की किडनैप हुई थी। मैं डर गई बस इसलिए। रोशनी, अपनी माँ को बेवकूफ बनाना और इस पीयूष को सपोर्ट करना छोड़ दो। और तुम तो रीटा, जब ये कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है, तो क्यों अपना प्रेशर बढ़ा रही हो? अरे इस पीयूष को तो नहीं रीटा, पीयूष के बारे में कुछ मत कहना। पीयूष मेरा बंदा है और मुझे पूरा भरोसा है कि पीयूष मेरी रोशनी को कभी दुख नहीं पहुंचा सकता। पीयूष, जरा चलो मेरे साथ, कुछ बात करनी है। जी अंकल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग बुरे लोग हैं। तो फिर क्या परेशानी है सिमर बेटा? मुझे अंजलि की फिक्र है। माताजी, अंजलि को सही गलत की समझ नहीं है। उसके हर जवाब, हर फैसले के पीछे खुशी का हाथ होता है। खुशी ने इस तरह अंजलि को अपने काबू में कर लिया है कि वो जो कुछ भी कहती है, अंजलि वही करती है और आगे भी करेगी। इसलिए मैंने विक्रम के ताई जी को सब कुछ बता दिया। वो तुमने बिल्कुल सही किया। ये आप समझ रही हैं, लेकिन मैं बाकी सबको कैसे समझाऊं? आपने देखा ना। और इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे माता रानी भी मेरा साथ नहीं दे रही है। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। माता रानी की भक्ति की शक्ति पर शक मत करो। उनकी कृपा दृष्टि होने में देर हो सकती है, पर जब उनकी कृपा होगी बेटा, तो वही होगा जो सही होगा। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं बेटा। माता रानी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी सिमर अपने घर वापस लौट आई। सिमर बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मैं जानती हूँ ये वो समय नहीं है, लेकिन मैं माता रानी को धन्यवाद करने में देर नहीं करना चाहती। कहने का मतलब यह है कि मैंने मन्नत मांगी थी बेटा कि अगर तुम अपने घर वापस लौट आई तो मैं तुम्हें पहाड़ा वाले मंदिर भेजूंगी पूजा के लिए। वो जो यहाँ से मंदिर है ना, 3-3.5 घंटे की दूरी पर। मैं चाहती हूँ सूर्य देवता को अर्घ देकर तुम पूजा करते हुए माता रानी के मंदिर की 108 परिक्रमा करो। तुम्हें वो सारे मंत्र याद है ना बेटा? जी मुझे याद है। तुम जाओगी? मैं करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम देखना बेटा, पूजा होने के बाद मन्नत भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारे मन को भी बहुत शांति मिलेगी। चिंता मत करो बेटा, माता रानी की कृपा से अंजलि के साथ सब कुछ अच्छा होगा। नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो पीयूष, एक बात अच्छे से समझ लो। जितना मैं रोहन और रोशनी के दिल की बात समझता हूं, उतना ही तुम्हारी भी। रोशनी के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चलता है कि कुछ तो हुआ है। पीयूष, यू नो मी। तुम मेरे साथ कोई भी बात शेयर कर सकते हो। मैं जानता हूं अंकल। एक्चुअली वो कल I love you, पीयूष। I love you, मैंने कभी तुझे उस नजर से देखा ही नहीं। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, और हमेशा रहोगी। और ये सब किडनैपिंग वाले इंसिडेंट के पहले हुआ, इसलिए ये भी वजह हो सकती है रोशनी के अपसेट होने की। मैंने कभी नहीं सोचा था अंकल कि एक दिन मेरी वजह से रोशनी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। एंड आई एम रियली सॉरी अंकल। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही सही, क्योंकि मैंने आपका भरोसा भी तोड़ा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे पीयूष,
इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, अपनी बेटी के लिए मुझे दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम टेंशन मत लो। थैंक्स अंकल, लेकिन आप प्लीज एक बार रोशनी से भी बात। हाँ, मैं रोशनी से बात करूंगा। दिस इज नॉनसेंस। मेरी इतनी अच्छी मीटिंग हुई थी विक्रम के साथ। एक्चुअली मुझे जेन्युइनली वो पसंद आया था। एंड आई थिंक शायद वो भी मुझे लाइक करता है। बट इस सिमर ने आके ना एक बार फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। अंजू, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? देखना, इस बार इस सिमर की वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी। और अगर गलती से भी उससे कोई गलती हुई ना, तो फिर कसम से मैं उस सिमर को छोड़ूंगी नहीं। और फिर प्रेम भैया का गुस्सा तो तुम अच्छे से जानती हो। वो सिमर को चाहकर भी माफ नहीं कर पाएंगे। देखना, प्रेम भैया इस रिश्ते को ना इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। मेरी बात का यकीन करो, ओके? आई होप सो। भाभी, चले, मंदिर पहुंचने में 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। बचाओ! 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 कोई है? करो और ट्राई करो। ट्राई टिल यू सक्सीड। देखो, मुझे लगता है कि तुम लोगों को ना कुछ गलत फहमी हुई है। तुम लोगों ने धोखे से मुझे किडनैप कर लिया। मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं। तुम लोग ना मुझे छोड़ दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस। ओए, बेवकूफ समझा हमें? हम ऐसे ही किसी लड़की को उठाकर ले आएंगे। देखो, तुम लोगों को जानती भी नहीं हो। मुझे जाने दो प्लीज। देखो, मुझे छूना मत प्लीज, मत छूना मुझे। तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टैंड? तुम्हें मुझे किडनैप क्यों किया? मुझे ऐसे बांधा क्यों है? मुझे तुम लोग यहाँ क्यों लाए हो? मुझे छोड़ दो ना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। यहाँ पर तुम बक 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 और एक वहां पे वो लड़की। कितना बक बक करते हो यार तुम लोग। What goes inside your mind? मुझे ना सवालों से सख्त नफरत है।
और उससे ज्यादा उनसे जो सवाल पूछते हैं। You understand? समझी? क्यों? मुझे कहाँ ले जा रहे तुम लोग? मुझे कहाँ ले जा रहे? चलो। मुझे नहीं जाना। चलो। ले जा रहे हो? मैं बताऊँ ये कहाँ? मुझे छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज छोड़ दो मुझे। प्लीज कहाँ ले जा रहे हो? बचाओ। तुम दोनों इसका मुंह बंद करो। जाने दो। प्लीज मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या हुआ? कि कैसे गाड़ी चला रहा है? आजकल के बच्चे भी ना। भाभी आप विंडो ऊपर कर लीजिए। हाँ ठीक है। भाई बहुत सी बात खाती आ रही है। फेंक दो इसे बाहर। माता रानी, जिंदगी में आज तक बहुत उतार चढ़ाव देखे। कई बार हिम्मत जैसे टूट ही गई, पर आपने अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखा। आपके लिए मेरी श्रद्धा ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद रही है, मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस उम्मीद ही है। कोशिश किए जा रही हूँ इसी उम्मीद से कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मेरी मदद करना मां। माता रानी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
क्यों क्यों मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन मेरे लिए श्राप बन गया? क्यों माता रानी